नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो भाई, आरबीआई ने देश के सबसे सेफ बैंकों की लिस्ट जारी की है। इनमें अगर आपका अकाउंट है और पैसा आप लोग इसमें रखते हैं तो कभी भी आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं हैं। तो चलिए डिटेल पर बात कर लेते हैं। सुरक्षा के लिहाज से पैसों को बैंकों में जमा किया जाता है। बैंक में जमा पैसे को सुरक्षित समझकर इंसान चैन की नींद सोता है। कई बार बैंक डूबने की सूचनाएं भी सुनने में आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सबसे सेफ बैंक कौन सा है, ताकि पैसा डूबने का डर ही ना रहे। बता दें कि आरबीआई ने देश के सबसे सेफ बैंकों की लिस्ट जारी की है। इन बैंकों में जमा पैसा कभी नहीं डूब सकता। आइए जानते हैं इन बैंकों के नाम। जनता के पैसों की हिफाजत करने के लिए देश में बैंकिंग सिस्टम बनाया गया है। इनमें खाते खुलवाकर लोग अपने पैसों को जमा करते हैं और उसे सुरक्षित भी समझते हैं। लेकिन कब बैंक पर आर्थिक संकट आ जाए और यह डूब जाए, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ता है। बैंक डूबने के बाद ग्राहकों का काफ़ी सारा पैसा इसके साथ ही डूब जाता है। अगर आप अपने पैसे को पूरी तरह से सेफ रखना चाहते हैं तो आरबीआई ने 3 सबसे सुरक्षित बैंक बताए हैं। ये बैंक पैसे की सुरक्षा के मामले में सबसे भरोसेमंद कहे जा सकते हैं। इस सूची में खबर में बताए गए बैंकों का नाम शामिल किया गया है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले सुरक्षित बैंकों के नाम डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक नामक सूची में शामिल किए हैं। इसे जारी करते हुए आरबीआई ने इन बैंकों को देश के सबसे सुरक्षित बैंक माना गया है। इनमें देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट क्षेत्र का ही आईसीआई बैंक शामिल है। ये नियम तय किए हैं सेफ बैंकों के लिए। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से आईसीआई बैंक की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का स्तर पहले से बढ़ा है। ये दोनों बैंक हाई बकेट की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। बड़े बैंकों को एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिस्क वेटेड एसेट्स बनाकर रखनी होगी, जो अतिरिक्त 0.80% के रूप में ज़रूरी है। इसी तरह से एचडीएफसी बैंक को अतिरिक्त 0.40% रिस्क वेटेड एसेट्स और आईसीआई बैंक को अतिरिक्त 0.20% रिस्क वेटेड एसेट्स हर हाल में मेंटेन करना होगा। इन बैंकों को यह स्तर इस नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करना है। इससे पहले यह सरचार्ज इन बैंकों के लिए पहले से कम तय किया गया था। जानिए डीएसआईबी के बारे में। चलिए, डीएसआईबी यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक वे बैंक होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके डूबने पर पूरे देश का वित्तीय सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। इन बैंकों का महत्व इतना अधिक है कि अगर ये आर्थिक संकट के करीब होते हैं तो इन्हें बचाने के लिए सरकार खुद आगे आ जाती है। कितने पैसों की सेफ्टी की गारंटी देते हैं बैंक? आरबीआई की ओर से नियम तय किया गया है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि वापस दी जाएगी। यानी बैंक किसी खाता धारक के पूरे पैसे लौटाने की कोई गारंटी नहीं देता। अगर खाते में राशि 5 लाख से ज़्यादा है और बैंक में एफडी भी है तो भी बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं। कम राशि होने पर उतने ही रुपए मिल जाएंगे। इंश्योरेंस के कारण मिलती रकम वापस। आरबीआई के नियमों के मुताबिक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16(1) के तहत 5 लाख रुपए तक की गारंटी बैंकों में जमा राशि पर ली जाती है। 5 लाख से ज़्यादा की रकम होने पर बाकी का पैसा डूब जाता है। इसी कारण कई लोग एक बैंक में खुलवाए गए खाते में 5 लाख से अधिक रकम नहीं रखते। तो भाई, ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो निकल कर सामने आ रही थी। सो मुझे लगा वाई नॉट टू शेयर दिस important information with you all, and I hope this video was absolutely very important for every one of you. If you liked it, please do subscribe this channel, press the bell icon so you all guys can get the notification whenever I post any video. So that's all in this part. मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।